दोस्तों आज का जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग केस है। तो अगर इस वीडियो को कोई बच्चा देख रहा हो तो भाई अभी तू मत देख, जब तू बड़ा हो जाना तब इस वीडियो को देख लेना, लेकिन मत देख भाई तू। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है। ये केस इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग है कि जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था तब मुझे लग रहा था कि ऐसे लोगों से होने से तो अच्छा है कि ना हो लोग। मतलब एक पॉइंट पे मैं बुरी तरीके से सोच में पड़ गया था। तो आखिर क्या होता है केस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दरअसल आज का जो केस है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का है। 30 मई 1990 को एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद तो भाई सुन करके आपकी भी रूह कांप जाएगी। दरअसल कोलकाता के गोसावा गांव के इलाके में 3 लेडीज डॉक्टर होती हैं, जिसमें से एक सीनियर डॉक्टर होती है जिनका नाम अनीता होता है और 2 जूनियर डॉक्टर होती हैं जिनका नाम उमा और रेडू होता है। इन तीनों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से टास्क मिला होता है कि इन्हें जगह जगह जाकर के वहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। अब इस टास्क को पूरा करने के लिए ये तो अपना दिन रात एक करती थी, लेकिन किसको पता था कि यह इनकी समाज सेवा इनके लिए इतनी ज़्यादा दर्दनाक हो जाएगी। दरअसल इन तीनों डॉक्टर को एक वैन के थ्रू घुमाया जा रहा था, जिस वैन का ड्राइवर होता है अबानी नाया। अब अबानी नाया इनको वैन में घुमाते घुमाते दोपहर हो जाती है। तब ये तीनों डॉक्टर कहते हैं कि अब हमें कलकत्ता के लिए निकलना चाहिए। अब ये बात होती है 30 मई 1990 की। अब जैसा की बात है 90s के ज़माने की, तो उस टाइम सड़कें भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी। अब ये गोसावा से कलकत्ता के लिए निकल चुके होते हैं। रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसका नाम होता है बंटाला। अब ये कहा जाता है कि बंटाला से कलकत्ता की दूरी 22 किलोमीटर है। अब जैसे ही ये लोग बंटाला के पास पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनका पीछा कुछ लोग कर रहे हैं, जो कि अपने वाहनों से होते हैं। किसी के पास स्कूटर होता है, किसी के पास बाइक होती है। तो ऐसे करके कुछ लोग इनका पीछा कर रहे होते हैं। मैं एक बार फिर से तारीख रिपीट करता हूँ। दिन होता है 30 मई 1990। अब टाइम हो चुका था रात के 6 बजे। अब जैसा कि सूरज ढल चुके थे तो ड्राइवर इन तीनों महिलाओं से पूछता है, तो ड्राइवर इन 3 लोगों से बताता है कि मैम कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, आप कहें अगर आप परमिशन दें तो मैं वैन की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लूँ। अब ड्राइवर ये सब परमिशन मांग ही रहा होता है, तभी कुछ स्कूटर इसकी गाड़ी के आगे आकर के इसके वैन को इशारा देते हैं कि भाई रुको। अब ड्राइवर को इन लोगों के इरादे नेक नहीं लग रहे थे, तो इसलिए उसने रोका भी नहीं और बल्कि गाड़ी की स्पीड और तेज कर ली, जिसका नतीजा ये होता है कि 400-500 मीटर आगे चलने के बाद गाड़ी अपने आप डिसबैलेंस हो जाती है और आगे चल के गिर जाती है, मतलब पलट जाती है। अभी तक तो इन लोगों का पीछा 4-5 लोग ही कर रहे थे, लेकिन अब ये घटना होने के बाद इनके पीछे 10-12 लोग और आ चुके थे। कुछ रिपोर्टों की अगर बात माने तो वहाँ पे कुल मिलाकर के 17 लोग होते हैं, जिसमें 6 लोग बालिग होते हैं और 11 लोग नाबालिग होते हैं। अब उनमें से जो 5-6 लोग इनका पीछा कर रहे थे उनके अंदर तो गुस्सा पहले से ही था, क्योंकि इन लोगों के कहने के बावजूद ड्राइवर ने गाड़ी को नहीं रोका होता है, जिसके चलते ये सबसे पहले तो ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। अब जो कि गाड़ी पलटी हुई थी तो ड्राइवर के काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, लेकिन इन लोगों के गुस्से की उबाल कम नहीं होती है। इन लोगों को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके कितनी चोट लगी या क्या है। ये उसको बाहर निकालते हैं और उसको बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देते हैं। अब ड्राइवर बिलक रहा था, काफ़ी चिल्ला भी रहा था, लेकिन इन लोगों को रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और यहाँ ड्राइवर तो के साथ तो ये हो ही रहा था, और वैन में मेडिकल कॉलेज की लड़कियाँ तो पहले से ही बंद थी। अब ये लोग ड्राइवर को बुरी तरीके से पीटते हैं और इन्हीं 17 लोगों में से एक ऐसा इंसान होता है जो कि कोई बड़ी भारी चीज़ लेकर के आता है और उससे ड्राइवर के प्राइवेट पार्ट पे मारना स्टार्ट कर देता है। अब वो बिलक रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता है। अब इसके बाद इन लोगों के पास जो भी चीज़ इसके हाथ में आती है वो सब इसके पर मारना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, धारीदार या कैसी भी चीज़ हो, ये उस पर मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये उसको तब तक मारते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता है। अब ड्राइवर के बेहोश होने के बाद वो जो पहली टीम आई होती है वो वैन से एक लड़की को निकालते हैं। उसके बाद जो दूसरी टीम जो पीछे से आई थी वो उन दोनों लड़कियों को निकालते हैं। लड़कियों को बाहर निकालने के बाद उस वैन को ये लोग बुरी तरीके से जला देते हैं। अब जो पहली टीम होती है वो उस लड़की को लेकर के जंगल की तरफ जाते हैं और जो दूसरी टीम होती है वो भी यही सेम काम करती है। और धान के खेत, जिसको चावल का खेत बोला जाता है, उस पर जाने के बाद ये लोग उसके साथ बुरी तरीके से बलात्कार करते हैं। और ये 17 के 17 लोग इन 3 लड़कियों पे बलात्कार करते हैं। और यही नहीं, ये तब तक नहीं रुकते हैं जब तक इनका मन नहीं भर जाता है, जिसमें से 11 तो नाबालिग होते हैं और 6 बालिग होते हैं। और ये उन 3 लड़कियों को तब तक नोचते हैं जब तक इनका मन नहीं भर जाता है। अब इसी बीच एक डॉक्टर जिनका नाम अनीता दीवान होता है, वो इस चीज़ का बुरी तरीके से विरोध करती हैं। वो बहुत तेज चिल्लाती हैं, इसका बार बार विरोध करती हैं, जिसके चलते वो लोग उसे बार बार मार भी रहे थे। उनके हाथ में जो चीज़ें आती थी वो उसको मारते थे और वो बार बार विरोध करती थी। अब हद तो तब हो जाती है जब उन्हीं में से, उन 17 लोगों में से कोई एक उनके प्राइवेट पार्ट में एक टॉर्च को अंदर घुसेड़ देता है।
अब यहाँ तक वीडियो बनाने में भाई मैं एकदम बुरी तरीके से टूट चुका हूँ। मतलब इतनी लेवल की दरिंदगी यार, मतलब आजकल नाबालिग बच्चों ने ये सब किया है। अब मैं पूरी तरीके से कह भी नहीं सकता हूँ उनमें से कौन बालिग था कौन नाबालिग और किसने ये किया, और ये केस 1990 का है। चलिए वापस आते हैं इस टॉपिक पे। अब ये सब करने के बाद वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं। उन्हीं बीच एक राही जो कि वहाँ रास्ते से गुजर रहा होता है, वो इन लोगों की चीखों की आवाज़ सुनता है। उसके बाद वो वहाँ के पास ही के पुलिस थाने में जा करके इस सारी घटना को बताता है, जिसके बाद 11:40 पर वहाँ की स्थानीय पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। अब पुलिस वाले जब इन तीनों लड़कियों को और ड्राइवर को देखते हैं तो वो इनकी हालत को देख करके इन्हें मृतक साबित कर देते हैं। फिर वह इन लोगों को कोलकाता के करीबी मेडिकल कॉलेज में इन लोगों को जा करके भर्ती करते हैं। अब इस घटना को सुनने के बाद वहाँ हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ होता है वो वहाँ पे तुरंत पहुँचता है, जिसमें से हमें पता चलता है अनीता दीवान की तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी तक दोनों डॉक्टरों की सांसें चल रही होती हैं। लेकिन ये खबर आपको किसी भी अखबार में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब मीडिया मेडिकल कॉलेज में पहुंचती है, अब जब रिपोर्टर्स वो वहां पे पहुंचते हैं तो पुलिस वाले इन्हें ये कह करके बता देते हैं कि इनके साथ किसी भी तरीके का कोई भी बलात्कार नहीं हुआ है, बल्कि गांव के लोगों ने इन्हें बच्चा चोर समझ लिया था, जिसकी वजह से इनके साथ ऐसा कुछ हुआ। अब इसके पीछे का रीज़न कोई पॉलिटिकल या किसी भी तरीके का प्रेशर इनके ऊपर आया होगा। अब ये बात पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है, क्योंकि किसी भी तरीके की हेडलाइन पेपर में ऐसी नहीं छपती है जिससे ये साबित हो सके कि ये लोग बच्चा चोर थे। और यहीं पे ये केस एंड होता है। अब इस केस से आपको क्या सीख मिली है ये आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी मैंने तो भाई यही देखा कि इसमें कितनी ज़्यादा लोग दरिंदगी की हद पार कर सकते हैं, मतलब इतना बुरा। चलो छोड़ो, वीडियो यहीं पे एंड होता है। तब तक के लिए बाय।